हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है उनके ऊपर जो आरसीएम अट्रैक्ट हो रहा है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म गवर्नमेंट को क्यों ज़रूरत पड़ी इंट्रोड्यूस करने की, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई और 48 काउंसिल मीटिंग में क्या डिसीजंस लिए गए pertaining to the reverse charge mechanism on renting of residential dwelling to a registered person। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में समझाता हूं, इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। फ्रेंड्स, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो जीएसटी में सीरियल नंबर 12 है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का। वहां पे एक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन है और वो एग्जेम्पशन है रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस। यानी अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को रेंट आउट करता है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए किसी आदमी को, दूसरे व्यक्ति को, तो उसमें जीएसटी नहीं लगता है। ये बिल्कुल क्लियर था, कैटेगोरिकली एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अब हुआ क्या कि कुछ लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल यूज करना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। दो द प्रॉपर्टी इज रेजिडेंशियल बट उसको लोग या तो मिक्स यूज कर रहे थे या फिर उसको कमर्शियल यूज कर रहे थे। जैसे रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कोई बिल्डिंग है, उसमें अपना गोडाउन बना लिया। तो गवर्नमेंट ने इसको प्लग करने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 एंड नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 दोनों के अंदर अमेंडमेंट करने का फैसला लिया। और क्या अमेंडमेंट की गई? 12/2017 सीरियल नंबर 12 जो बात करता है एग्जेम्पशन की, वहां पे ये कहा गया कि रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज ए रेजिडेंस इज एग्जेम्प्टेड एक्सेप्ट टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, except where residential unit is rented to a registered person, then the exemption is not available. So let's take an example. Suppose a private limited company is taking a property on rent for its staff. We can say the company is planning to give residential quarters to their staff. The landlord was not charging GST per se notification number 12/2017 serial number 12, but post the amendment the landlord was not charging GST because it was used for residence, but the private limited company was required to pay GST on reverse charge basis. Whether to claim input tax credit or not, it is a big controversy. Another confusion arose कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या कोई ई कॉमर्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है या फिर कोई प्रोफेशनल है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और या फिर उसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड यूजिंग अ प्रॉपर्टी फॉर देयर पर्सनल यूज एंड दैट इज नॉट कनेक्टेड विद देयर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। Before this clarification, rather there was a confusion कि इसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट हो जाएगा अगर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कोई प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है इवन अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कंफ्यूजन थी, एम्बिग्यूटी थी कि उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा। लेकिन नाउ इट हैज बीन कैटेगोरिकली क्लैरिफाइड कि अगर कोई प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है और वो उस प्रॉपर्टी को लेता है इन हिज ओन कैपेसिटी एंड फॉर हिज पर्सनल यूज एंड इट इज नॉट कनेक्टेड विद द प्रोप्राइटरशिप कंसर्न, तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगा। ये कहा था ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने इन द केस ऑफ सीमा गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दे हैव फाइल्ड एन एफिडेविट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट। नाउ द वर्डिंग्स ऑफ द सेम एफिडेविट और द कॉन्सेप्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड in the notification also. And which notification? Notification number 12/2017, and it has been amended.
30th of December 2022. And how it is amended, friends? Renting of residential property for use as a residence is exempt except to a registered person, but exclusions. Important exclusion: if the property is taken by a proprietorship concern in their personal capacity and it is used for his personal use, GST is not attracted. They are not required to pay GST on reverse charge basis. So let's conclude this. Renting of residential property for use as a residence is still exempted. You and me are taking a property for rent for our personal consumption. GST is not at all attracted. It was a confusion. It is taxable only if a residential property is rented to a registered person. Use immaterial, commercial use, residential use. If a residential dwelling is rented to a registered person, the registered person is required to pay GST under reverse charge basis. But if a commercial property is rented to a registered person, RCM is not attracted. The provider of services is required to pay GST at the rate of 18%. So this was the whole controversy, and I hope with this concept is crystal clear to you. Thank you very much for watching this. Have a nice day.